प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत से अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अक्षिनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थीं। दक्षपति भी उनमें से 10 कन्याएं धर्म को और 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 क्रसास को, शेष 4 ताच्छर्य नामधारी कश्यप को ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन 10 कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थीं, भानु, लंबा, ककुंभ, जामी, विश्रवा, साध्या, मरुत्वी, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु नाम का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था, और लंबा का पुत्र हुआ विधोत और उसे मेघगण, और ककुंभ का पुत्र हुआ संकट और उसका किकीट, और किकीट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए और उनके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुत्सवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता के मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्तों में जीवों को उनके कर्म अनुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका नाम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभासु। द्रोण की पत्नी का नाम अभिमति और उससे हर्ष, शोक, भय आदि अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी का नाम ऊर्ज अश्वती, गर्भ से सह और आयु, पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए, और ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से त्रस आदि पुत्र हुए। अग्नि नाम की वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रवणिक और आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृति का पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए, उनसे विशाखा आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सबरी के गर्भ से शिशु कुमार का जन्म हुआ, वह भगवान का काला अवतार है। वसु की पत्नी अंगरीसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए, और विश्वकर्मा से उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए, और उनके पुत्र हुए विश्वदेव और सात्यगण। विभा वसु की पत्नी उषा के 3 पुत्र हुए, वेयुष्ट, रोचिस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्षनंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इसमें रैवत, अज, भैव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद और अहिन बंधु और बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया, और दूसरी पत्नी सती ने अर्थवगिरिस नामक वेद के ही पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। और प्रशासु की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ, और धिषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल और वयुन और मनु। और ताक्षस्य नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, विनीता, कुद्र, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से सलभों का जन्म हुआ। विनीता के पुत्र गरुड़ हुए, यही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनीता के दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। और कद्रु ने अनेकों नाग उत्पन्न किए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी के विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दिया, जिससे उनके क्षय रोग हो गया और उन्हें कोई संतान न हुई। उन्होंने दक्ष से फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं से शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने
का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्र अभिमानी देवियों ने उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हें यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा और ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि हैं। इन्हीं तिमि के पुत्र जलचर जंतु हैं। शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव हैं। सुरभि के पुत्र भैंस, गाय और दूसरे 2 खुर वाले पशु हैं। ताम्रा की संतान बाज, गीद आदि शिकारी पक्षी हैं। मुनि की अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधावसा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। और इला से वृक्ष, लचा आदि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां, और सूर्या से यातुधान राक्षस, अरिष्ठा के गंधर्व, काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। और धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें से प्रधान प्रधान के नाम सुनो। दिरमूर्धा, शंबर और अरिष्ट, हैग्रीव, विभासु, अयोमुख, शंकुशिरा और स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा और वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेशु और विरूपाशा, विप्रपीति, विप्रपीचित और दुर्जय, स्वयंभू की कन्या सुप्रभा से नमुची और वर्षप्रभा की पुत्री समिष्ठा से महाबली नहुस सनंदन ययाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैष्णवर की 4 सुंदरी कन्याएं थीं। इनके नाम थे उपदानवी, हैशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें उपदानवी के साथ हिरणाक्षिक का और हैसिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने वैष्णवर नर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पुलोमा और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच है। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते हैं, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह इन दोनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित्त की पत्नी सिंघा के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे बड़ा राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई है। शेष 100 पुत्रों के नाम केतु हैं। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश के रूप में वामन अवतार से अवतार लिया। अदिति के पुत्र विवस्वान, अयरमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, यही 12 आदित्य कहलाए। और विश्वना की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव एवं मनु यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा के ही घोड़े का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विश्वना की पत्नी छाया और उनके सनेश्चर और स्वाणिन मनु नामक 2 पुत्र हुए। तपती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तपती ने सवर्ण को पति रूप में वर्ण किया। अरिमा की पत्नी मातृका थी, उसके गर्भ से चरक्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति को कल्पना की है। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे, और इसीलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए। तब पूषा पिशा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी है। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश, पराक्रमी, विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया। तब देवताओं ने विश्वरूपा को ही अपना पुरोहित बनाया था। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।